परवीन की शादी की बात इस वक्त करना मुनासिब नहीं। ये फुर्सत की बातें हैं। वो तो तुम्हें मिलेगी नहीं। खैर छोड़ो, सुबह सुबह कौन तुमसे उलझे, जो मर्जी आए करो। हो गई ना नाराज? अरे भाई, परवीन की फिक्र सिर्फ तुम ही को है क्या? देखो, सुबह सुबह जरा ठीक नहीं। परवीन की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। चल तू मेरे पास आ जा, चाय पिएगा? एयरपोर्ट कौन गया है? यही गए हैं, अब्बा तो खाना तैयार करवा रहे हैं। मैं भी चलती हूँ, उनका हाथ बटाती हूँ। जी। अय्या। चल चाय पी ले। अब्बा, मैं मछली ले आई। शाबाश बेटे, तू ऐसा कर, रजाक को ढूंढ। हाँ? तब तक मैं मछली काटता हूँ। ठीक है। रजाक, अरे ओ रजाक। क्यों, क्या हुआ? क्यों हंस रही अरे हो? पेटी तो सीधी कर लो, चले हो वर्दी पहनने। इसको ऐसे, यहाँ से और यहाँ से यूं। हाँ, यूं यूं ऐसे। बस। अभी ठीक है? हाँ। परवीन, तू यहाँ क्या कर रही है? इसकी पेटी ठीक कर रही थी। पेटी ठीक कर रही थी? बेहया कहीं की, जरा भी तमीज नहीं है। चल यहाँ से। ले, संभाल अपनी इस लाडली को। अरे आखिर हुआ क्या? माँ, मैं रजाक की कमरबंद ठीक कर रही थी और ये मुझ पे बरस पड़े। अब जब उसको वर्दी पहननी ही है तो ठीक से पहनेगा नहीं क्या? चुप, जबान चलती रहती है इसकी। वैसे भी अब्बा को पता नहीं क्या खपत है, सबको वर्दी पहना देते हैं। देख, ये हाजी खालिक का हाउस बोट है। यहाँ सर रॉबर्ट और लॉर्ड जॉनसन जैसी हस्तियां रह चुकी हैं, समझे? ये कोई सड़क का ढाबा नहीं। यहाँ सर्विस सिर्फ बेरा करेगा, और वो भी वर्दी में। अब इन्हें कौन समझाए कि वो जमाना बदल गया। अब इनके उन गोरों की औलादें भी दाएं हाथ में फोर्क लेती हैं और उसी से खाना खाती हैं। कुछ लोग तो हमारी तरह हाथ से लुकमा उठाकर खा लेते हैं। तभी तो दुनिया में अफरा तफरी फैली है। इधर आ बेटे, जरा सुन। देख, परवीन बच्ची है, मासूम है। उसके साथ ऐसी बातें करके तू उसे उलझन में डाल रहा है बेटे। ठीक है, मैं ही आंखों पर पट्टी बांध लेता हूँ। वैसे भी तुम मुझे किस शुमार में गिनते हो? बाबा, टूरिस्टों की पार्टी लेके नूर साहब आ गए। उन्हीं के साथ में नारायण जू भी हैं। अच्छा बेटे, तू ये देख जी, मैं अभी आता हूँ। भाई उषा, तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल सही था। हाउस बोट में रह के तो जिंदगी का मजा ही कुछ और आ जाएगा। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो डिफरेंट, सो अनकॉमन। मैंने तो सिर्फ मैगजीन्स में ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ आकर तो और भी एक्साइटिंग लग रहा है। रियली मार्वेलस, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। आइए हाजी साहब, आइए मिलिए अपने मेहमानों से। स्पेशल गेस्ट्स हैं। यह है हाजी अब्दुल खालिद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो। इनके बारे में ही मैं आपसे बता रहा था। वो हाँ, ये तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे जनाब, आप हैं मिस्टर प्रभाकर भोसले, कस्टम्स के बहुत बड़े ऑफिसर। बड़े बड़े मार चुके हैं आज तक। अरे जनाब, बम्बई में तैनात। आप हैं मिसेस भोसले, कश्मीर के कल्चर से खासी दिलचस्पी रखती है। वी आर वेरी प्राउड मैडम, यू हैव कम वेरी प्राउड सर। प्लेजर इज एंटायरली आवर्स। भोसले साहब तो कई दिनों से कश्मीर आने का प्रोग्राम बना रहे थे। इन्हें अपने काम से फुर्सत ही कहाँ। ये मिस्टर नारायण के बेटे मोहन किशन की हिम्मत है कि इन्हें बॉम्बे से निकालने में कामयाब हुए। वेरी हैप्पी सर, वेरी हैप्पी सर। लो, बच्चे पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं। हाउस बोट देखकर बहुत उछल कूद रहे हैं। मैं देखती हूँ। भोसले साहब, यू प्लीज हैव वॉश सर, और खाना भी जब आपका दिल चाहे बेल बजा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जनाब मिस्टर नारायण, थैंक यू वेरी मच। जब तक हम लोग यहाँ हैं आपको तकलीफ देते रहेंगे। माय प्लेजर।
अजीज दीदी की तो आज हम पर नजर ही नहीं पड़ती। मैंने कहा मुबारक हो भाभी जान, हाउस बोट भर गया विष्णु से। ये सब सहरा तो तुम्हारे ही सर है। अब भाग मत जाना बिना खाए पिए। हाँ हाँ बैठ, लस्सी बनवाते हैं निशात बाग से, बहुत बढ़िया दही आया है। नहीं नहीं, मुझे 2-4 टेलेक्स भेजने हैं, फिर देर हो जाएगी। अच्छा भाभी, बहू तो अब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। जरा जल्दी कर, तेरा इंतजार कर रहे होंगे वहाँ। शाबाश बेटा। अरे वाह, बड़ा ट्रेन कर दिया तुमने इसको। बड़ा होशियार लड़का है। अच्छा मैं चलता हूँ। चल। अच्छा भाभी आदाब। फिर आना। सुभाना, जरा लाल साहब को किनारे छोड़ा। अच्छा वो आ रहा है? बाहर है, तो बाहर है। पागल से। अच्छा थोड़ा। क्या बात है, बड़ी जल्दी खा लिया? अब्बा वो भोसले साहब इंतजार कर रहे होंगे। बस यही बात मुझे पसंद नहीं। कम से कम खाना तो ठीक ढंग से खाना चाहिए। मुझे शिकारा लगवाया है, उन्हें झील की सैर करवानी है। बड़े अच्छे बच्चे हैं, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना। और हाँ, रजाक उनकी ड्यूटी पे लगा है, उसे खाने के लिए भेज देना। ठीक है अब्बा। मगर जल्दी लौट आना, मामू के घर में शादी है। आज मेहंदी रात है, हम सब वही तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। हम सबको वहां शादी पर जल्दी पहुंचना चाहिए, वरना शाबान नाराज हो जाएगा। हम लोगों का रिजिक है ये झील, क्योंकि हमारी जरूरत की सभी चीजें इसमें मिलती है। अब मछली को एक तरफ छोड़ दीजिए, हम लोग इस झील में हर तरह की सब्जियां उगाते हैं। खुले आसमान के नीचे पानी की चादर पे ये लहलहाते खेत। अतराटी फुटवोट छे अजराटी रुपए। पहले तो लोग इन खेतों को चुराकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। रियली? ये देखिए, यकीन नहीं आता, सब्जी के इन खेतों की चोरियां भी होती हैं। होती थी, अब नहीं होती हैं। ये सारे खेत पानी पे तैरते हैं। वो देखिए कैसे बनाए जाते हैं। इनमें एक खास बात है कि इन खेतों को आप अपने शिकारे के साथ बांध सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये पीछे पहाड़ी पे किला सा क्या है? किला नहीं है साहब, महल है, महल, परी महल। अच्छा, मुगल प्रिंस दारा शिकोह ने अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद मलशाह के लिए बनवाया था। इल्म नजूम का माहिर था वो। व्हाट? नजूम? नजूम एस्ट्रोलॉजी। ओह, आई सी। क्या अब भी वहाँ पर यहाँ रहती हैं? कहते हैं रहती थी। रात को उनके गाने की मीठी आवाज इस पूरे जबरवंत पर्वत पर गूंजती रहती थी। अब वो परियां कहाँ गई? सरकार ने इस महल की मरम्मत करवाई और सारी परियां फुर्र से उड़ गई। वो देखो क्या है। गंदा मछली को खा गया। बेटे ये मछली ही खाता है, तभी तो इसे फिशर कहते हैं। अगर बेचारा मछली नहीं खाएगा तो भूखों मर जाएगा। वो वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर बर्फ है क्या? हाँ, वो हरमुख पहाड़ की चोटी है। यहाँ के पंडित लोग कहते हैं कि इस पर शिव जी का डेरा है। बहुत ऊंची चोटी है, इसीलिए अभी तक बर्फ मौजूद है। कहते हैं कि एक जोगी ने पूरे 13 साल इस पर चढ़ने की कोशिश की ताकि वो शिव जी के दर्शन कर सके, पर हुआ क्या, दिन भर वो चढ़ता था और रात को सोता था। सुबह उठता था तो अपने आप को वहीं पाता था जहाँ से चढ़ना शुरू किया था। इस पर्वत की गोद में 3 खूबसूरत झीलें हैं। और साहब, कश्मीर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा। टूरिस्ट लोग आते हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, निशात, चश्माशाही के चक्कर काटते हैं और कहते हैं कि हमने पूरा कश्मीर देख लिया। अच्छा, अगर कश्मीर की सही जिंदगी देखनी हो तो कहाँ जाना चाहिए? इन्हें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है लोगों की सही जिंदगी, उनके रस्म रिवाज में, और खास तौर से शादी ब्याह। ओ मेरे खुदा, आपने तो मुझे बचा लिया शादी का जिक्र करके। मेरी बीवी की ममेरी बहन की शादी है और आज तो मेहंदी रात है।
उसने ताकीद की है घर जल्दी लौटने के लिए। कितनी दूर रहते हैं वो? झील में ही 1 किलोमीटर दूर एक जजीरे पे उनका मकान है। चलिए आप लोग भी, शायद फिर ऐसा मौका नहीं मिले। खाना भी वहीं खा लेते हैं। आप लोग तो वेजिटेरियन है नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, हम शादी पर जरूर जाएंगे। हे निसारा, फिर से शिकार घर को चल जल्दी कर, चेयर को लगे। यहाँ की शादी में आपको बहुत मजा आएगा साहब, क्योंकि बाकी सब शादियों से मुख्तलिफ है। अब यहाँ का वाजवान तो अपने आप में एक अलग ही चीज है, और फिर छकरी और बचनगमा, उसका तो कहीं जवाब नहीं। जल्दी करो बेटे, शाबाश। हाँ जल्दी लाओ, जल्दी लेके जाओ, शाबाश। जाओ बेटे, शाबाश। हाजी साहब, ये कौन मेहमान आ रहे हैं? हाँ? अरे ये तो हमारे विजिटर हैं। अच्छा, कल ही आए हैं। बम्बई में बहुत बड़े अफसर हैं और नारायण जू की आसामी है। अच्छा, आदाब। सलाम अलैकुम। वेलकम सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक अस्सलाम वालेकुम। मुबारक। कैसे बेटे? ठीक तो हो ना? ये हमारी बीबी के मामू जान हैं। नमस्ते जनाब, हम बिन बुलाए आ गए, इसके लिए माफी चाहते हैं। हमारी बेगम को दरअसल कश्मीरी शादी देखने का बहुत शौक है। अच्छा, अरे साहब, आप हमारे घर इस मुबारक मौके पर तशरीफ लाए, इससे बढ़कर हमारे लिए कौन सी खुशकिस्मती की बात हो सकती है। सर, आप आइए। चलो बेटा, शुक्रिया। तो अब्बा, आदाब। बहू, इनको ऊपर वाले कमरे में ले चल। शाबाश। हाँ तो मामू जान, बस। सब ठीक ठाक चल रहा है? शुक्र है। हमारे लिए कोई हुक्म? नहीं बेटे, ठीक है। Vetienar zăi na maitan Suyaran tan lagas tanyetan Suyar antan Vetienar zăi na maitan Suyaran tan lagas tanyetan Suyar Darso suyarantan Hay suyarantan Tanya gom rabab ragni tarai Hay darso suyarantan Hay suyarantan। सुन, देखिए रज़ाक कहाँ गया है। अब्बा से कहकर ज़ेब के लिए उसके हाथ खाना भिजवा देना। जी अच्छा। ले, तेरे लिए छुपा के लाई हूँ। ये तुम्हें क्या हो जाता है कभी कभी? उस दिन मेरी वजह से भाई ने तुम्हें कितना डांटा। चल बुद्धू कहीं का, डांटा तो क्या हुआ? सुन, उधर मत जाना माँ के सामने। क्यों? बस कह रही हूँ ना, इसीलिए। और अब्बा के सामने भी नहीं।
अब्बा, हाँ? वो अम्मी ने कहा है कि ज़ेब भाभी के लिए खाना दे दो। अरे खाना तो मेरे पास है, लेकिन तू अंधेरे में कहाँ ले जाएगी? रजाक को बुला। वो रजाक पता नहीं कहाँ है, मैं ही दे आती हूँ। पता नहीं कहाँ है? अरे वो कौन खड़ा है? कमाल है। रजाक, रजाक! जी बाबा। ये ज़ेब के लिए खाना ले जा। जी अच्छा। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि वाकई आजकल शादी में खर्चा बहुत होता है, बहुत खर्चा होता है। रजाक, देख, जल्दी वापस आना, रुकना नहीं। उस फिरंगन से बातें करने मत बैठ जाना। अच्छा, हम चलते थे। जी जी, तुम्हारी बेटी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अल्लाह के फजल से सब कुछ है हमारे पास। परवेज को तो तुम बचपन से ही जानती हो। माशाल्लाह सब भाइयों से कारोबार में भी आगे है। बस मेरे घर में तो परवीन जैसी ही बहू चाहिए। अरे तुम तो कुछ कहती ही नहीं, बस हंसती जाती हो। देखिए, मेरी तरफ से तो कोई एतराज नहीं, लेकिन परवीन के अब्बा से तो बात करनी ही होगी। पहले तुम वादा कर लो, परवीन के अब्बा से बाद में बात कर लेना। लो, तुम नहीं मानोगी। चलो, बात आ रहा। आओ फिर गले मिल लो। चलिए चलो।
मल्ल शाबान ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। सुना है दाज दहेज भी अच्छा दिया। हाँ, जब से टैक्सियां डाली हैं माल भी बहुत कमाया है। लेकिन ये सब देखकर तो मैं अपने बारे में ही सोचती रही। देखो, अब परवीन बिहाने लायक हो गई है, जरा सी भी तैयारी नहीं। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, अल्लाह कार साज है। फिर परवीन के 3 भाई हैं, तुम हो, मैं हूं, उसे क्या परवाह, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में हमें अब लड़का ढूंढना चाहिए। ढूंढ लेंगे। लेकिन कब? देखो अजीजा, रात भर सोए नहीं। आज हाउसबोट गुल में विजिटर्स आने वाले हैं, दिन भर उनके साथ कवायद करनी होगी। परवीन की शादी की बात इस वक्त करना मुनासिब नहीं, ये फुर्सत की बातें हैं। वो तो तुम्हें मिलेगी नहीं। खैर छोड़ो, सुबह सुबह कौन तुमसे उलझे, जो मर्जी आए करो। हो गई ना नाराज? अरे भाई, परवीन की फिक्र सिर्फ तुम ही को है क्या? लेकिन दौड़ धूप से पहले कुछ पैसा तो जमा कर लें। लेकिन किसी से बात करने में तो कोई हर्ज नहीं ना। ला हौल वला। फिर वही मुर्गे की एक टांग। देखो, सुबह सुबह जरा ठीक नहीं। परवीन की शादी बड़ी धूमधाम से होगी, जरूर होगी, तुम फिक्र मत करो। मैं जरा बाहर जाके देखूं वहां क्या हो रहा है। सब हो जाएगा, अल्लाह कारसाज है, सब हो जाएगा। भाई, यूं बुत बने क्या देख रहे हो? सो रहे हो या जाग रहे हो? जाग रहा हूँ बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। जाओ बेटे, काम करो, मैं हाउसबोट गुल से होकर अभी आता हूँ। जी अच्छा।